चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में है और इसको हिंदी में बोलते हैं सकल निवेश, जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ साथ आर्ट के स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, सकल निवेश, वास्तविक पूंजीगत परिसंपत्तियों जैसे नई फैक्ट्रियों का निर्माण, मशीनरी, परिवहन सुविधाओं और नई इन्वेंट्रीज में वृद्धि के वर्तमान स्टॉक में वृद्धि को ही निवेश अथवा पूंजी निर्माण कहा जाता है। मतलब इसका ये हुआ कि हम कोई भी अगर नई फैक्ट्रियों का निर्माण करते हैं, कोई नई मशीन खरीदते हैं या परिवहन सुविधाओं का विस्तार करते हैं या नई इन्वेंट्रीज में वृद्धि करके वर्तमान स्टॉक को बढ़ा देते हैं, वही निवेश होता है। जैसे पहले से हमारे पास कोई एक मशीन है और इस बार हमने फिर से एक मशीन खरीद ली, तो मशीन के स्टॉक में हो गई वृद्धि। पहले एक मशीन थी, अब दो हो गई। तो ये एक प्रकार का हमारा इन्वेस्टमेंट निवेश कहा जाएगा। अर्थशास्त्र में निवेश का अर्थ वास्तविक निवेश माना जाता है, न कि वित्तीय निवेश जैसे वर्तमान कागजी सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स या पुरानी परिसंपत्तियों की खरीद को निवेश नहीं माना जाएगा। वास्तविक निवेश का अर्थ है नई पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन। मतलब इसका ये कि वास्तविक निवेश का मतलब यहाँ पे जो है वो है नई पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन। मतलब हम अपने व्यवसाय में कोई नई संपत्ति ला रहे हैं। यह अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करता है, अतः अतिरिक्त रोजगार एवं उत्पादन का सृजन करता है। मतलब जो नई पूंजीगत परिसंपत्तियों का हम क्रय करेंगे, अपने व्यवसाय में लाएंगे, तो वहाँ पे उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और रोजगार एवं उत्पादन भी बढ़ेगा। राष्ट्रीय आय लेखांकन में हम निवेश के दो प्रकारों का प्रयोग करते हैं, सकल निवेश एवं निवल निवेश। मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। अतः इन दो प्रकारों का अर्थ को समझ लेना अच्छा रहेगा। चलिए अब इस दो प्रकार के निवेशों का मतलब समझते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं सकल निवेश, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। एक अर्थव्यवस्था में एक निश्चित अवधि में कुल पूंजी निर्माण या कुल निवेश को सकल निवेश कहते हैं। इसमें एक स्टॉक निवेश और दूसरा सकल स्थिर पूंजी निवेश दोनों शामिल रहते हैं। स्टॉक निवेश से आशय लेखा वर्ष के अंत में उत्पादन उद्यमों के पास कच्चे माल और इन्वेंट्रीज, अर्धनिर्मित एवं निर्मित माल का स्टॉक। यह अर्थव्यवस्था में उत्पादन एवं उपभोग की प्रक्रियाओं को जारी रखने के लिए आवश्यक होता है। स्थिर पूंजीगत परिसंपत्तियों जैसे मशीनरी, उपकरणों, इमारतों, परिवहन उपकरणों आदि के स्टॉक में वृद्धि को सकल स्थिर पूंजी निवेश कहा जाता है। मतलब यहाँ पे देखिए, जो सकल निवेश होता है इसको दो भागों में बांट सकते हैं हम। एक है स्टॉक निवेश अथवा इन्वेंट्रीज निवेश और दूसरा है सकल स्थिर पूंजी निवेश, जैसा कि आपको ऊपर बताया गया है। अब देखते हैं दूसरा हम निवल निवेश, नेट इन्वेस्टमेंट। हम जानते हैं कि एक वर्ष में उत्पादित पूंजीगत वस्तुओं की पूरी मात्रा के बराबर एक अर्थव्यवस्था के वर्तमान पूंजी स्टॉक में वृद्धि नहीं हो पाती। पूंजीगत वस्तुओं में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान टूट फूट एवं घिसावट होती रहती है। इसे पूंजी का मूल्यह्रास या पूंजी उपभोग कहा जाता है। अतः पूंजीगत वस्तुओं के वर्तमान उत्पादन का एक बड़ा भाग रखरखाव और क्षतिपूर्ति में चला जाता है। यदि हम पूंजी स्टॉक में वास्तविक निवल वृद्धि को जानना चाहते हैं तो सकल निवेश में से मूल्यह्रास या स्थिर पूंजी उपभोग को घटा देते हैं, तब हमें निवल निवेश प्राप्त होता है। इस प्रकार निवल निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। एक देश के पूंजी स्टॉक में वास्तविक वृद्धि निवल निवेश के कारण ही संभव हो पाती है।
मतलब यहाँ पे जैसा बताया गया फार्मूले में आपको, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। जब हम किसी वस्तु को प्रयोग करते हैं तो उसकी वैल्यू दिन पर दिन प्रयोग करने से कम होती है, उसको हम मूल्य ह्रास बोलते हैं, यानी डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस स्टॉक में से या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।